नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल आज आपको सोमकल्प कैसे बनाया जाता है वो बता रहा हूँ। मित्रों, इसमें जितनी भी औषधियाँ डलेंगी वो सब रासायनिक औषधि डलेंगी, रसायन जिनको कहते हैं। तब ये महादिव्यकल्प सोमकल्प बनता है और आपके शरीर के समस्त रोगों को दूर करके आपके शरीर को बलिष्ठ और पुष्ट बनाता है। जैसे पुराने समय में साधु संत जो है सोमरस खाते थे और कई वर्ष की उनकी आयु रहती थी। ऐसा तो अब संभव नहीं है, क्योंकि साधु संत ब्रह्मचर्य का पालन करके जंगलों में रह के जड़ी बूटी पे ही निर्मित थे वो उनका शरीर, इसलिए उनकी आयु बहुत अधिक होती थी। पर अब जो हम सोमरस बना रहे हैं, ये बना तो उसी विधि से रहे, परंतु निरोगी काया करके थोड़ी बहुत, जब हमारी काया निरोगी हो जाएगी तो आयु हमारी वैसे ही थोड़ी बहुत बढ़ेगी। और हमारी जब निरोगी काया रहेगी तो जितना भी जीवन हमारा रहेगा वो सुखमय रहेगा। ये है सोमरस का मतलब। तो सबसे पहले तो ये गाय का घी है। ये देखिए, इस तरह से गाय का घी रहता है, एकदम पीला। ये इसको गैस पे चढ़ा दिया है। ये गाय का घी अभी इसलिए बना रहा हूँ मित्रों, क्योंकि जंगलों में गाय जैसे ही पानी गिरता है तो जंगलों में गाय ढोर मवेशी को ले जाते हैं गौली जाति के लोग, और वहीं रखते हैं। दीपावली के टाइम उसको वापस लाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसका घी नहीं लेते हम उनसे, गाय को अलग छटवा के गाय के दूध की मलाई लेते हैं, फिर उसका घी बनाते हैं। ऐसा शुद्ध घी बनता है इस कलर का। इसको गाय के घी में इसलिए बनाया जाता है क्योंकि गाय का घी सबसे ज़्यादा योगवाही होता है और ठंडा होता है, और 50%, क्योंकि गाय पूरी जंगलों में चरती है, इसलिए हम गिर गाय का घी नहीं लेते, हम जंगलों की गाय का घी लेते हैं। गाय हमेशा जड़ी बूटी खाती है, उससे दूध बनता है, उस दूध से मलाई बनती है, उस मलाई से जो घी बनता है 50% तो वैसे ही वो औषधि का काम करता है। वात पित्त हो गया, कैंसर हो गया, पेट के रोग हो गए, क्योंकि दिन भर गाय चरती है, रात को जुगाली करती है, उससे जो दूध बनता है वो 50% तो वैसे ही औषधि है। इसके बाद उसमें जब और दिव्य औषधियाँ डल जाती तो वो महादिव्यकल्प बन जाता। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी औषधियाँ हैं। देखिए, कल पूर्णिमा थी, इसलिए मैंने सब औषधियाँ कल ले ली। इसलिए मैं बोलता हूँ कि समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कल सिद्ध योग था, पूर्णिमा थी, इसलिए कल ही मैंने औषधि तोड़ ली थी। ये है सोमवल्ली जो इसमें डाली जाएगी, ये है सोमवल्ली। ये है बायगांव की हल्दी, एंटीबायोटिक, ये भी इसमें डलेगी, ये ताज़ी डलेगी। ये देखिए, ऐसी लालपन इसमें बहुत ज़्यादा रहेगा तो कैंसर रोग ठीक होगा हमारा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्रह्मा है। ये थोड़े से अभी हमारा काम चलेगा, ये दिमाग का काम करेगा। दिमाग के सब रोग इससे ठीक होंगे, याददाश्त बढ़ेगी, आँखों की रोशनी बढ़ेगी, दिमाग में खून की चाल बढ़ेगी और आयु बढ़ेगी। ये है पीला भृंगराज। ये भृंगराज अपने आप में ही भृंगराज कल्प बनता है जो आयु को बढ़ाने वाला है। सोम अकेला कल्प बनता है जो आयु को बढ़ाने वाला है। हल्दी का अकेला कल्प बनता है जो आयु को बढ़ाने वाला है। भृंगराज का अकेला कल्प बनता है जो आयु को बढ़ाने वाला है। और ये है काली कसौंदी की पत्ती, जो आपके पूरे शरीर में जो पहले तो जहर है उस जहर को बाहर निकाल देगी। ये काली कसौंदी, इसकी पत्ती कल तोड़ ली थी, तो आपके शरीर के पूरे जहर को बाहर निकाल देगी। पहले तो जहर निकालना पड़ेगा, तब ये औषधियाँ फिर काम करेंगी। इस तरह की ये पूरी औषधियाँ हैं मित्र। इन सब का अपना अपना अलग एक कल्प बनता है, और जब हम इन सब को जोड़ते हैं तो फिर महाकल्प बनता है। ये आज बना रहा हूँ मैं इसको। तो सबसे पहले आप देखिए मित्रों, इसको ज़्यादा गर्म में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो ये फिर उफान मारता है। इसलिए हम ये इसी अवस्था में इसको इसमें घी में डाल देंगे, अभी डाल देंगे, ताकि ये उफान नहीं मारे। ज़्यादा गर्म घी हो जाएगा तो फिर ये ऊपर आएगा। गाय का घी बहुत तेज़ गर्म होता है जल्दी। ये मैंने सब औषधि इसमें डाल दी। बिल्कुल धीमी आंच में पकना चाहिए, अगर आंच तेज़ हो गई तो औषधि के गुण नष्ट हो जाते हैं। यही मुख्य इसका काम है। देखिए, आवाज़ आने लगी, तो ये इसमें गई है। इसको ये देखिए, सब घी को सोख लेगी। और फिर जब औषधि पूरी जल जाएगी तो घी वापस निकल जाएगा। ये महादिव्यकल्प बन रहा मित्रों, सब रोगों के लिए, शरीर के समस्त रोगों को जड़ मूल से नष्ट करके आपके आयु को बढ़ाएगा। ये इस तरह से बनाते थे वो लोग। ये सब अब इसमें मैं ये सब डाल दे रहा हूँ।
हल्दी थोड़ा बाद में डालूँगा, हल्दी तेज़ी से जलती है, यही इसका गुण है मित्रों, धीरे धीरे काम करना चाहिए। ये मैंने सब औषधि बीन बांध के इसमें डाल दी। अब इधर कुछ भी नहीं बचा, ये सब खत्म हो गया। अभी हल्दी थोड़ा छोटे टुकड़े और करूँगा तब डालूँगा, ऐसे नहीं डालूँगा। अब ये रखिए शुष्क औषधि, ये तो है मित्रों सिप्रा बूटी। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वैसे ही अगर आपके कोई के शरीर में कुछ रोग हो, उसको नष्ट करके जीवन की आयु को बढ़ाता, कफ को बाहर निकालता। ये है सिप्रा बूटी। ये है, इसका भी कल्प बनता है। ये है गोरखमुंडी। गोरखमुंडी कल्प आपके जो मूत्र संस्थान को ठीक करके आपके आयु को बढ़ाता है। ये मूत्र संस्थान की औषधि। ये है लाल चित्रक। लाल चित्रक की जड़ है, ये ऐसी होती है, ये देखिए बहुत दुर्लभ है आजकल। ये उसका पाउडर है। पाउडर इसलिए डाल देते हैं कि जल्दी से योगवाही हो जाए, नहीं तो जड़ फिर पूरा घी सोख लेती है तो बड़ी मुश्किल होती है। ये जो रखी हुई है, ये है आपकी क्या बोलते हैं, ये शंखपुष्पी। शंखपुष्पी जैसा आप जानते हैं दिमाग के लिए बहुत अच्छा काम करती है। ये पेट के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। ये भी पेट के लिए आपका जो गोरखमुंडी है, शरीर के समस्त रोगों पे काम करता है। चित्रक समस्त रोगों पे काम करता है। ये चित्रक समस्त रोगों पे काम करता है। ये सिप्रा समस्त रोगों पे काम करता है। इस तरह से ये तो शुष्क औषधि, काष्ठ औषधि बोलते हैं इसको, और ये है हरी औषधि जो मैंने इसमें अभी डाल दी है। अब मैं काष्ठ औषधि भी इसमें डाल देता हूँ। इस तरह से इतनी औषधियाँ डालते हैं इसमें। ये सिप्रा बूटी है, ये है गोरखमुंडी, ये है ब्राह्मी आपके शंखपुष्पी, ये है चित्रक की जड़। ये सब रसायन है, ये महारसायन है सब। ये भी हमने इसमें अब डाल दी। अब ये धीमी आंच में पकता रहेगा मित्रों, और 4-5 घंटे में ये सब पूरा इसमें मिल जाएगा। तब इसको निकाल के हम छान लेंगे। जितना घी है, लगभग 3 किलो घी है, 2 किलो बचेगा, 1 किलो उड़ जाएगा। इसमें लगभग 100 ग्राम सब औषधि, काष्ठ औषधि डालना है और 100 ग्राम हरी औषधि डालना है। तब ये दिव्य महाकल्प बनेगा मित्रों। ये शरीर के समस्त रोगों पे काम करेगा, आप निरोगी काया रखेगा, अच्छा रखेगा, आपकी आयु बढ़ेगी और आपको कोई रोग होगा ही नहीं। ये अब ये पक जाएगा, पक जाएगा तब हम इसको छान लेगा। अभी ये सोख लिया, देखिए 2 किलो का 1 किलो बचा होगा। परंतु ये औषधियाँ जैसी जब सब योगवाही हो जाएगा, जल जाएंगी, तो हम इसको धीरे से निकाल के छान लेंगे। तो वहाँ मैंने आज मित्रों आपको ये, बड़े लोगों के प्रश्न थे कि साहब सोमकल्प कैसे बनता है। इस तरह से ये सोमकल्प बनता है। एक चीज़ इसमें रह गई जो अभी बाद में डालूंगा, वो सफ़ेद पलाश के पुष्प, वो इसमें मैं अभी बाद में डाल दूंगा। ये देखिए, ये पूरा पक के बढ़िया बन जाएगा। तो इस तरह से मित्रों ये तैयार किया जाता है बड़ी सावधानी से। पूरा पूर्णिमा के दिन सब औषधि लाइए और दूसरे दिन उसको बना लीजिए। घी भी हमने पूर्णिमा को ही निकाला है। पूर्णिमा के दिन बनी हुई कोई भी औषधि, कोई भी कल्प, वैसे महाकल्प तो पूर्णिमा को ही बनाना चाहिए। सब औषधि ला के पूर्णिमा के दूसरे दिन बना लीजिए और पूर्णिमा के दिन सब औषधि इकट्ठी कर लीजिए। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। नमस्कार।